बंधुओं बहनें, ऋग्वेद प्रथम खंड का चतुर्थों अनुवाक 12वां सूक्त अग्नि के संदर्भ में मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऋषि मेघातिथि काण्व, देवता अग्नि, छंद गायत्री। अग्निनं दूतं वृणीमहे होतारां विश्वेदसम् अस्य यज्ञस्य सकृतुम्। सभी देवताओं की शक्तियों को तुष्ट करने का सामर्थ्य रखने वाले, यज्ञ के विधि व्यवस्था के स्वामी, सर्वज्ञाता तथा यज्ञ के विधाता हे अग्नि, हम तेरे देवदूत में वर्ण करते हैं, यानी अग्नि देवताओं के दूत हैं। अग्निमग्नम हविमभि सदा हवंत विश्वपतिम हव्यवाहम पुरा प्रियम। यजमान हवनीय मंत्रों से उस अग्नि को सदैव आवाहन करते हैं जो प्रजापालक, देवताओं तक हवि पहुँचाने वाला तथा कुशल नेतृत्व प्रदाता है। हवि का अर्थ होता है यानी भोज्य पदार्थ। हवि का अर्थ होता है खीर, यानी देवताओं तक जो प्रसाद पहुँचाने का काम अग्नि का है। या यह मान कर चला जाए कि अग्नि जो है, सभी को जो भोजन मिलता है वो अग्नि के कारण मिलता है। तो उस अग्नि को यहाँ पर उपासना किया गया है। अग्नि देवाम यह वह जज्ञानो वृत्तवर्यसे अशी होता न ईड्य। अरणि मंथप से प्रदीप्त हुए अग्नि, हे अग्नि, बिछे हुए कुशासन पर अवस्थित यजमान पर अनुग्रह के निमित्त तू हवि ग्रहण करने वाले देवों का इस यज्ञ में आवाहन कर। यज्ञ में अग्नि का मंथन करने से, काठ के दो लकड़ियों को आपस में रगड़ने से जो अग्नि उत्पन्न होता है, उस लकड़ी को अग्नि कहा जाता है। उस अग्नि उत्पन्न होने के बाद जो यज्ञ होता है, जो हवि बनता है, उसमें कहा गया है कि आपके माध्यम से हम देवों का आवाहन कर रहे हैं। ता उस्तो भी बोधे यद्यग्नेयसी दुत्यम दैवे मेरा सत्सी वरसी। हे अग्नि, दौत्य कर्म के में नियुक्त तू हवि की इच्छा करने वाले देवताओं को यहाँ बुलाकर इन कुशासनों पर देवताओं के सहित प्रतिष्ठित हो। अग्नि से प्रार्थना किया गया है कि देवता को यहाँ पर बुलाया जाए, देवता यहाँ आकर यज्ञ में प्रतिष्ठित हों। घृता हवन दिदीव प्रति स्मरिस्तोध अग्नि त्वम रक्ष ईश्वर। राक्षसी प्रवृत्तियों वाले शत्रुओं को नष्ट करने वाले हे अग्नि, तो घृत की आहुतियों द्वारा प्रदीप्त हुआ है। अग्नि में सत्य है। जो पापी होता है, अत्याचारी होता है, दुराचारी होता है, अग्नि उसे नष्ट कर देते हैं। इसलिए कहा गया है कि राक्षसी प्रवृत्तियों के शत्रु अग्नि राक्षसी प्रवृत्तियों के शत्रु हैं। अग्निना अग्नि समिध्यते कवि गृहपति यव्यवांग जुहास्य। किरजुवा, मेघावी, दूरदर्शी, यज्ञशाला के रक्षक, देवताओं तक हव्य पहुँचाने वाला, ज्वाला युक्त आवाहनीय अग्नि को हम अग्नि मंथन से उत्पन्न होने वाली अग्नि द्वारा ही प्रज्वलित करते हैं। अग्नि मंथन से भी अग्नि उत्पन्न होता है, अग्नि से अग्नि भी उत्पन्न होते हैं। इसलिए यहाँ अग्नि का प्रज्वलित करना, अग्नि से अग्नि का प्रज्वलित करना कहा गया है। कवि अग्निमुपम अस्तु ही सत्य धर्मानम मध्वरे देवमवि वचनातनम। हे ऋषियों, तुम सब विशेष रूप से लोकहित में किए गए यज्ञ में रोगनाशक ज्ञानवान अग्नि की स्तुति करो। यानी कैसे अग्नि का स्तुति करना है? जो रोग को नाश करने वाले हैं, जो कल्याण और मंगल करने वाले अग्नि हैं, वैसे अग्नि को स्तुति करने के लिए कहा गया है। यह सत्वामग्ने हविष्पते यदि दुर्तम देव समर्पति तस्य स्वम प्रभाविता भव। हे अग्नि, देवताओं तक तू हविष्यान पहुँचाने वाला है। जो यजमान देवदूत की भांति तेरी उपासना करते हैं, तू उनकी भली भांति रक्षा करे। एवं अग्निनम देववीतये हविष्मा आविवासति तस्मै पावका मृडय। हे अग्नि, जो याचक देवताओं के निमित्त हवि प्रदान करते हैं और सदा
तेरी उपासना करते हैं तो उन्हें सुखी कर। जो देवताओं के निमित्त, देवता का अर्थ होता है दिव्य पदार्थ देने वाला, अर्थात जो यज्ञ करने वाले होते हैं वह लोगों को कल्याण मात्र के लिए अग्नि का उपासना करते हैं, अर्थात देवताओं के लिए करते हैं, उन्हें सुखी अग्नि करते हैं, ऐसा यहाँ कहा गया है। स न पावका दिवो दिवो यज्ञे देवाम यह वह उपयज्ञम हविश्च न। हे पवित्र और प्रज्वलित अग्नि, हमारे यज्ञ में हवि ग्रहण करने के लिए तू देवताओं को लेकर आगमन कर। स न अस्तवान आभर गायत्र नव्यसा रई वीरवती मिशम। नवीन गायत्री छंद वाले शुद्ध सरस्वती किए जाते हुए हे अग्नि, तू हमें धन, पुत्र और अन्न आदि से युक्त करें। यानी अग्निदेव का पूजा करते समय याजक अग्निदेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे धन दें, पुत्र दें, अन्न दें और सुखी करें। अग्नि शुक्रेण शोचिषा विश्वा विवर्धे बहुतिभि इमं अस्वम जुषस्व न। अपनी कांतिमान दीप्तियों से अग्नि देवताओं को बुलाने के लिए तू हमारे स्तुतियों को स्वीकार करें। ओम अग्नि देवता नमः।